हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, इमेजिन करें कि सचिन तेंदुलकर बैट नहीं पकड़ के माइक लेके खड़ा होता और वो गाना गाता तो कैसा लगता। क्या वो अच्छा सिंगर बन सकता? अगर सोनू निगम सिंगर नहीं होकर बैट पकड़ के स्टेडियम में खड़ा होता तो वो कैसा लगता? क्या वो अच्छा क्रिकेटर बन सकता? बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो सफलताएं पाई वो कैसे पाई? उन्होंने अपने अंदर की जो स्किल है उसको ही अपना प्रोफेशन बनाया। जो वो करना चाहते थे, जो उनको अच्छा लगता था, उन्होंने वही किया तो आज वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सफल है। दोस्तों, तो मैं यही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने तो अपनी जो स्किल है, जो उनको अच्छा लगता था, उन्होंने प्रोफेशन बनाकर अपनी ज़िंदगी में सफलताएं पाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। तो पर हम हमारे बच्चों को कैसे ऐसी सफलता दे सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत क्वेश्चन होते हैं कि कैसे हम समझें। तो दोस्तों, एक है DMIT। DMIT, जी हाँ, DMIT थ्रू आप जान सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, जो फिंगरप्रिंट थ्रू हम जान सकते हैं हमारी इनबोर्न एबिलिटी के, हमारे ब्रेन में क्या है, हम क्या लेकर आए हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, उस दौरान जब उसका ब्रेन का डेवलप होता है, उसी दौरान हमारे फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट, हम फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। यहाँ की ये जो प्रिंट, ये जो है, ये यूनिक होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। तभी जब हमें कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थंब प्रिंट लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिक होते हैं। दोस्तों, एक बात है कि भगवान भी जब ये प्रिंट बनाता है ना, ये दूसरी बार रिपीट नहीं करता है। ये एक बार बना लिया ख़त्म। तो ये बहुत ही यूनिक है। तो इसीलिए हम ब्रेन को निकाल के तो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, पर हम फिंगरप्रिंट को एनालिसिस करके हमारी इनबोर्न एबिलिटी को जान सकते हैं, जो आज बहुत ही आसान हो गया है जानना। दोस्तों, ये DMIT थ्रू हम क्या जान सकते हैं? तो DMIT थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के अंदर लाइक डिसलाइक, वीकनेस, स्ट्रेंथ, उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, वो विजुअली कितना है, कितना वो मेमोराइज कर सकता है, वो कौन सी स्किल में आगे बढ़ सकता है, उसकी वोकेबिलिटी स्किल कैसी है, ड्राइंग में कैसा रहेगा, डांसिंग में कैसा रहेगा, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, उसकी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी, उसमें से वो कौन सी इंटेलिजेंसी में हाई है, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। इवन आप उसका मेमोराइज करने का कितना है, उसका IQ, उसका EQ, उसका CQ, उसके बाद में आता है IQ, EQ, CQ और एडवर्सिटी क्वेश्चन, वो उसका कितना है, हाई है, लो है, किस तरह से है, वो काइनेस्टिक कितना है। वो हर एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी आप इस DMIT के द्वारा जान सकते हैं। आप अपने बच्चे को पूरा स्कैन कर सकते, पूरा आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये रिपोर्ट टोटल साइंटिफिकली और ऑथेंटिक है दोस्तों। जी हाँ, आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते। मैं काफ़ी सालों से इस पर काम करती हूँ और पहली बार है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये वीडियो के द्वारा मैं बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि अब साइंस इतना डेवलप हो चुका है। ये काफ़ी सालों से चलता है DMIT, पर आज भी लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। एक सच में आज इस वीडियो के द्वारा बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी लोगों को DMIT रिपोर्ट सजेस्ट करती हूँ, पर पता है जवाब में क्या मिलता है? नहीं मैडम, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, इसका फीस हाई है। आपको क्या लगता है कितना फीस होगा? लाखों में तो नहीं होगा। आप अपने ड्रेस को आप जब
शादी होती है या कहीं पर भी आप जाते, आप आराम से 4-5 हज़ार खर्चा कर लेते हो, पर आपके बच्चे की ज़िंदगी की सवाल आता है, आपके बच्चे के एजुकेशन का, उसकी लाइफ का, तब आप पैसे को पकड़ के बैठ जाते हो। दोस्तों, अभी के जो हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो आपको ये रिपोर्ट बहुत हेल्प करेगी। आपके बच्चे का ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितना है आपको पता है? आप हर बार अपने बच्चे को टोकते हो, याद नहीं रखता है, इतनी बार रट्टा मारता है, याद नहीं रख पाता, तो आपको पता ही नहीं है कि ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितना है, तो क्या होगा? उसकी पैटर्न कौन सी है याद रखने की, क्या आपको पता है? नहीं, हम तो ब्लाइंडली ही जज करते हैं ना। वो सुन के याद रख सकता है, देख के याद रख सकता है, काइनेस्टिक है तो वो मूवमेंट से याद रखेगा। तो हम सिर्फ ब्लाइंडली जज करते हमारे बच्चे को और हम उसी हिसाब से उसके साथ में ट्रीट करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं दोस्तों कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य दे सके, तो ये रिपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें 4 चीज़ें जो कवर की गई है वो मुझे बहुत टच करती है। उसमें है IQ, EQ, AQ और CQ लेवल। जैसे कि IQ सबको पता है, इंटेलिजेंसी, EQ इमोशनल क्वेश्चन, CQ क्रिएटिविटी और AQ है एडवर्सिटी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊं कि बेसिकली इसमें क्या है। तो IQ तो हम सब जानते हैं कि भाई क्वेश्चनर के हिसाब से हम IQ टेस्ट करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम IQ टेस्ट करवा लेते हैं, पर इसमें हमें इनबोर्न IQ मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं EQ लेवल। EQ लेवल में क्या होता है? EQ इमोशनल क्वेश्चन, कि भाई वो इमोशनली कैसा है, इनबोर्न इमोशनली वो कैसा है। अब हम IQ और EQ को कंपेयर करते हुए थोड़ा समझते हैं कि बच्चे का समझो IQ हाई है, EQ लो है, तो वो क्या होगा? लॉजिकली होगा, प्रैक्टिकल होगा अपनी लाइफ में। वो दिमाग से सोचेगा, पहले दिमाग की सुनेगा, उसके बाद में वो दिल की सुनेगा, उसके बाद में वो डिसीजन लेगा, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस रहेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल जाएगा। इमोशंस तो है, इमोशनली भी लोगों के साथ में जुड़ता रहेगा, पर पहले वो दिमाग से काम करेगा। अगर समझो आपके बच्चे का EQ हाई है और IQ कम है, वो क्या करेगा? दिल से सोचेगा, दिमाग बाद में लगाएगा। कई बार हमारे बच्चे घर आके कंप्लेन करते हैं कि मम्मी वो बच्चा है ना मेरे पास में बैठता है, वो लड़का या लड़की, वो हमेशा मेरा पेंसिल ले लेती है या कोई मांगता है तो उसको दे देता है। तो हम कहते हैं भाई दानवीर करण है हमारा बच्चा, तो सब दे के ही आता है। तो हर दिन उसको एक नया पेंसिल, इरेजर या शार्पनर देना पड़ता है। क्यों? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो लेके आते हैं, तो हम कहते हैं हमारा बच्चा तो ना कुछ लेके आता है, हमारा बच्चा जल्दी किसी को देता नहीं है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक है जो दिल से सोचता है फिर दिमाग लगाएगा, एक है जो दिमाग लगाएगा बाद में, पहले वो दिमाग लगाएगा। तो वो डिफरेंसेस आप समझ पाते हो कि कैसे हमारे बच्चे से हमें काम लेना है। ये तो अभी सिर्फ हुई स्कूल वाली बात, पर आगे भी जिंदगी में उसको बहुत कुछ करना है। अगर वो दिल से ही फैसले लेगा तो हमेशा ही वो असफल रहेगा, चोट खाते हैं। कहते हैं ना कि हमको तो सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं, हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। ये तो भला इंसान है, इसको तो कुछ भी कह लो, ये तो काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो दिल से सोचता है। दिमाग वाले के पास ज़्यादा जल्दी कोई नहीं जाता, उसको जल्दी कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं हम AQ के ऊपर, एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या है कि लाइफ में कोई भी सैड मोमेंट आता है तो उसमें से वो कितना जल्दी उभर सकता है। काफ़ी बच्चे होते हैं कि वो नर्वस हो जाते, थोड़ी सी भी असफलता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। और कुछ बच्चे ऐसे होते, चल ना कोई बात नहीं ना, इस बार कम है, अगली बार मम्मी मैं कर लूँगा कवर।
वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि उनका EQ हाई होता है। तो वो जानकारी आपको मिल सकती है। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए हर एक चीज़ सेम ही होता है। खास करके लड़कियों को ये काफ़ी हेल्प करता है, लड़कों को अपने बिजनेस के अंदर मार्केट में जाते हुए किस तरह से वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा CQ लेवल, वो है क्रिएटिविटी क्वेश्चन, कि लाइफ में क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो क्रिएटिविटी वाला ग्राफ उसका, ये सब ग्राफ के हिसाब से होता है, तो उसका ग्राफ कितना हाई है। क्रिएटिविटी का नेक्स्ट उसमें कवर होता है कल्चरल क्वेश्चन, कि पब्लिकली वो कैसे वो रहेगा, समाज में कैसे उसका उठना बैठना होगा, लोगों से घुलना मिलना कैसा होगा। लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिव क्वेश्चन कम है, तो उसको क्या नुकसान है। नुकसान तो क्या, पर सफलता थोड़ी कम मिलती है, उसको मेहनत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो वो जानकारी अगर हमारे पास रहेगी तो हम हमारे बच्चे को ये समझा सकते हैं, या हमारा बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी मैच्योरिटी के साथ में वो काम करेगा कि भाई मेरा क्रिएटिव क्वेश्चन इन बोन ही कम है, तो मुझे उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो वो एफर्ट्स लगाना शुरू करेगा, और ज़्यादा है तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में आता है कि आपका बच्चा साइंस में अच्छा रहेगा, कॉमर्स में अच्छा रहेगा या आर्ट्स में। अगर वो साइंस में कमज़ोर है और आप उसको साइंस में ही डालना चाहते हो, उसको क्या होगा, उसको 100% एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पर वो साइंस में बेहतर और साइंस में ही जाए तो कम एफर्ट्स में सफलता पाएगा। आर्ट्स वाले को बोलो कि भाई साइंस में जा, वो नामुमकिन वाली बात हो गई। तो बच्चे सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों DMIT के ये सारे बेनिफिट्स जो है, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। बहुत लंबा जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ये एक छोटी सी जानकारी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी कि DMIT किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी समझ आई हो कि क्यों ज़रूरी है ये रिपोर्ट हमारी ज़िंदगी के लिए। दोस्तों, हम बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी बच्चे की ज़िंदगी को बना सकता है। हाँ, ये DMIT एजुकेशन के रिलेटेड तो वर्क करता ही करता है, प्लस आपके रिलेशन और आपके बिजनेस को भी आगे ले जा सकता है। रिलेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके द्वारा आप अपने रिलेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस को भी आप ज़्यादा ग्रो अप कर सकते हैं। आपके बिजनेस के अंदर आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपको नहीं पता है कि उनके अंदर इनबोर्न स्किल कौन सी है। अगर आप ये जान सके कि इसके अंदर ये स्किल है और इसके अंदर ये स्किल है, उस हिसाब से आप उसको वर्क करवा ले, उसको काम सौंपे, तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी कि DMIT में हम फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल को जान सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा स्किल डेवलप हुआ है, तो वो उस हिसाब से अगर काम करता है तो वो सफलता हासिल कर सकता है। उसका माइंड बॉडी उसको सपोर्ट करेगा। जैसे फाइन मोटर स्किल को हम ले लें तो फाइन मोटर स्किल हाथों से होती है, छोटी छोटी मूवमेंट, जैसे कि लिखना, कुकिंग, स्टिचिंग वगैरह, जो चीज़ें छोटी छोटी है, बारीक चीज़ें, वो फाइन मोटर स्किल में आती है। तो जैसे कि हम सर्जन को ही ले लें, या जो शेफ है, वो क्या है, वो क्यों सफल होते हैं, क्योंकि उनका फाइन मोटर स्किल अच्छा है, इसलिए वो उसमें मास्टरी कर लेते हैं। जिसका ग्रॉस मोटर स्किल हाई है, जैसे कि बिग मूवमेंट करना है, बाहर निकल के आउटडोर गेम, आउटडोर वर्क करना, ये टेबल वर्क में आता है फाइन मोटर स्किल, और ग्रॉस मोटर स्किल आता है आउटडोर वर्क करना। तो ग्रॉस मोटर स्किल वाला अगर ग्रॉस मोटर वाला ही वर्क करेगा तो वो सफलता पाएगा, और फाइन मोटर स्किल वाला फाइन मोटर में ही जाएगा तो वो सफलता पाएगा। दूसरी चीज तरीके से मैं आपको समझाऊं तो एक लेडीज़ों का ही मैं एक एग्जांपल दूं तो कुछ लेडीज़ें ऐसी होती है जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किचन में काम करना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। द रीज़न इज उनका फाइन मोटर स्किल कम है। वो ग्रॉस मोटर स्किल में आएगी तो वो जॉब करेगी, वो बाहर निकल के काम करना पसंद करेगी, वो अपनी कमाई से काम वाली बाई रखेगी, पर वो खुद खाना नहीं। अगर आप कभी बोलो भी तो बोले कि नहीं बाहर से मंगवा लो, मेरे से नहीं होगा। उसको क्या रीज़न है, ये कि उसका फाइन मोटर स्किल कम है, ग्रॉस मोटर स्किल ज़्यादा है, तो वही हाईलाइट होगा, बस उसी हिसाब से वो काम करेगी।
तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसके द्वारा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब ये DMIT आप कैसे करवा सकते हो, कैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मेरा ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूँगी। उस आईडी से आप मुझे मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा कोई दूसरा अभी तो कांटेक्ट नहीं है, आप मुझे मेल थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका और ज़्यादा जानकारी दूंगी और आप किस तरह से मुझे मेरे से मिल सकते हो और ये रिपोर्ट करवा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और एक है कि इसको किस तरह से हम करते हैं, तो इसको हम इसके 3 पार्ट है। पहला है कि हम फिंगरप्रिंट कैसे लेते हैं, तो हम स्कैनर थ्रू फिंगरप्रिंट लेते हैं, 10 ही उंगलियों की हम प्रिंट ले लेते हैं। उसको फिर हम एनालिसिस करने के लिए हमारे एक्सपर्ट को भेजते हैं, वो हमें रिपोर्ट बना कर देते हैं और वो रिपोर्ट का काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग थ्रू हम सारी जानकारी आपको देंगे कि आपको किस तरह से आपके बच्चे के साथ में या आपको अपने साथ में काम करना है। ये 1 टाइम रिपोर्ट है दोस्तों। इसको अभी आप एक बार आपने करवा लिया, फिर दूसरी बार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके काउंसलिंग बदलते हैं, आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपका काउंसलिंग होगा। नेक्स्ट आप जिस तरह से चाहते हैं आपका काउंसलिंग उस हिसाब से हो सकता है। ये रिपोर्ट एक बार आपने करवा लिया तो आपके एजुकेशन, आपके रिलेशन और आपके बिजनेस में भी आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये है कुछ छोटी छोटी जानकारी DMIT के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी जानकारी। मेरे से जितना एज वेल एज पॉसिबल मैं आप तक पहुँचा सकती थी, मैं आपने आपका मैसेज पहुँचाया है। अब आगे आप मुझे कांटेक्ट करके इसका डिटेल ले सकते हैं। तो बस मैं यहाँ अपना वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो ये सफ़रिंग से गुजर रहे हैं। तो कुछ बच्चों की ज़िंदगी संवर सके, कुछ पेरेंट्स को ये रास्ता मिल सके कि इसके द्वारा भी हम हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अगर आप किसी की इतनी भी सहाय कर सके, सिर्फ आपको एक शेयर करना है, तो किसी की ज़िंदगी संवर सकती है दोस्तों, किसी के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ इतना तो आप ज़रूर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शबा खैर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। खुश रहिए।